Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Arslan Abad and welcome to my YouTube channel Math for World. Students, हमारी जी PPSC, FPSC एंड PMS के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स के MCQs के ऊपर डिस्कशन जारी है। आज इसका हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है और उसका पार्ट नंबर 1 है। टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास अर्थमेटिक मीन। तो आज हम इसके इम्पोर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे। तो मैंने बताया था कि जब मैंने फर्स्ट लेक्चर दिया था इसका, तो मैंने बताया था कि हम हर जो टॉपिक होगा उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कुछ MCQs हम इस पार्ट के अंदर करेंगे, कुछ हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे, यानी कि पार्ट नंबर 2 के अंदर। तो अर्थमेटिक मीन का जब भी आपको MCQs आएँ कि कहे कि आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, तो आपको एक सीरीज़ दी गई होगी, आपको कहेगा इस सीरीज़ में का आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। तो मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से आपको बताता हूँ कि अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या है और आप इसे किस तरह फाइंड कर सकते हैं। ये जी सपोज दैट ये हमारे पास एक सीरीज़ है। सीरीज़ के अंदर कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं। हम मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप कोई भी एलिमेंट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास इसे सीरीज़ भी कह सकते हैं, यानी सीरीज़ भी कह सकते हैं, इसे ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं। तो ये आप इसे दोनों नेम से पुकार सकते हैं। तो ये जी आपके पास सीरीज़ भी आ गई है, ऑब्जर्वेशन इसे कह लें। तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या है मैं वो बताता हूँ आपको। वो है जी हमारे पास सिग्मा, यानी कि समीशन एक्स ओवर एन। अब x हमारे पास क्या है? x हमारे पास ये सीरीज़ है, ठीक है, ये हमारे पास सीरीज़ है, यानी सीरीज़ भी यहाँ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। x हमारे पास क्या है? सीरीज़ है। समीशन x से मुराद है सम ऑफ सीरीज़, ठीक है, यानी कि सम यानी कि एडिशन, इन्हें ऐड करना है आपस में, सम ऑफ सीरीज़। और n से मुराद है हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि इनकी तादाद कितनी है, यानी कि ये सीरीज़ के अंदर एलिमेंट है ना, उनकी तादाद कितनी है, वो हमारे पास क्या है? n है। इधर से मैं अगर कहूँ कि समीशन x क्या है, वो है हमारे पास सम ऑफ सीरीज़ या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नीचे क्या आ गया जी? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि इनकी तादाद कितनी है, जितने ये एलिमेंट दिए गए हैं इनकी तादाद कितनी है, यानी कि 1 2 3 4 5 हमारे पास n क्या आ गया जी? 5 ऑब्जर्वेशन। तो इधर से जी समीशन x की बात करते हैं, यानी कि सम ऑफ सीरीज़। सम हम किस तरह फाइंड करेंगे? ये सीरीज़ कोई भी आपको क्वेश्चन MCQs के अंदर कोई भी आपके पास नंबर हो सकते हैं, तो आपने बस ये फार्मूला ज़हन में रखना है कि अर्थमेटिक मीन जब भी आपको के फाइंड करना है, आपने ये फार्मूला ज़हन में रखना है कि समीशन x ओवर n, ये इसका फार्मूला है। तो अब समीशन x क्या होगा जी? 1 + 2 + 4 + 5 + 6, यानी कि इनको ऐड कर देना है। सीरीज़ के अंदर जितनी मर्जी वैल्यू आ जाएं और भी आ जाएं, या इससे कम आ जाए या इससे ज़्यादा आ जाए, आपने इसी पे के साथ करना है, इन्हें ऐड करके डिवाइड किससे कर देना है, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2 3 4 और 5, यानी कि इन्हें 5 पे डिवाइड कर दिया। ये फार्मूला बस आपने जहन में रखना है। इन्हें जी ऐड कर दिया, 1 + 2 + 4 + 1 + 2 + 4 + 5 + 6 हमारे पास क्या आ गया जी? 18 डिवाइडेड बाय 5। अब 18 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास क्या आंसर आता है? हमारे पास आ गया जी 3.6, यानी कि अर्थमेटिक मीन हमारे पास क्या आ गया जी? 3.6। तो बेसिक मकसद ये एग्जाम्पल करवाने का ये था कि आपको ये फार्मूला समझ आ जाए कि फार्मूला बेसिकली है क्या, किस तरह आप इसे फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है, नहीं पता होता, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट नहीं पढ़ा होता ये अर्थमेटिक मीन का क्या है। तो आप ये फार्मूला यूज़ करके अर्थमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं। तो आप जब भी कोई भी अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन आ जाए, MCQs आ जाए, बस ये वाला फार्मूला में रखना है, समीशन x ओवर n, यानी कि सम ऑफ सीरीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ सीरीज़। तो ये हमारे पास आ गया समीशन x ओवर n। तो आगे हम बात करते हैं कि MCQs की। पहला MCQs कहता है फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो डाटा हमारे पास क्या है जी? 2 5 4 10 14 9 और 12। तो ये जी डाटा पहले सबसे पहले लिखते हैं, हमारे पास क्या जी? 2 5 4 10 14 9 और हमारे पास आ गया 12।
ये जी हमारे पास डाटा यानी कि सीरीज़ आ गई है हमारे पास। कहता है जी अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला अभी हमने पढ़ा है कि समीशन एक्स ओवर एन। एक्स से मुराद सीरीज़ है, ओनली सीरीज़ है। समीशन से मुराद इन्हें ऐड करना यानी कि एडिशन, ठीक है। 2 + 5 + 4 + 10 + 14 + 9 + 12 यानी कि इन्हें ऐड कर देना है इस सीरीज़ को, डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशन। एन से मुराद क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एन कितना है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि एन हमारे पास क्या आ गया जी 7। इन्हें ऐड कर लेते हैं हमारे पास 2 + 5 + 4 + 10 + 14 + 9 + 12 हमारे पास आंसर आ गया जी 56 डिवाइडेड बाय 6 7 आ गया, सॉरी 7 1s are 7 7 8 are 56। तो ये हमारे पास MCQs क्या आ गया इसका 8 MCQs यानी कि आंसर इसका क्या आ गया 8। तो ये हमारे पास 8 MCQs हमारे पास इसका है। तो चेक कर लेते हैं। ए है हमारे पास 5, बी है 6, सी है 7, डी है 8 और ई है 9। डी वाला ऑप्शन जो है वो हमारे पास इसका ट्रू है यानी कि 8 आ गया। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास MCQs इसका 8 जो है वो इसका ट्रू है। तो आगे वाला क्या कहता है, जो दूसरा MCQ है, व्हाट इज़ द मीन। मीन हमने फाइंड करना है, ठीक है। मीन क्या है, मीन मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि अर्थमेटिक मीन भी इसे कह सकते हैं, ओनली मीन भी कह सकते हैं, इसे अर्थमेटिक या मीन एवरेज भी कह सकते हैं। आप इसे कोई भी, क्योंकि वो उसकी अपनी चॉइस है। जो पेपर वाला है ना, जिसने पेपर बनाना है वो किसी भी हवाले से पूछ सकता है। तो इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि इधर ओनली मीन आया, अर्थमेटिक नहीं आया। तो मीन जब भी आ जाए साथ में तो आपने वही समझना है कि फार्मूला वही लगना है, अर्थमेटिक मीन वाला ही। ये नहीं आप समझना कि इधर अर्थमेटिक मीन आ गया तो इधर मीन आ गया ओनली, तो अब कोई और फार्मूला लगेगा, वही लगेगा। तो टेस्ट फॉर द 6 फॉलोइंग स्कोर, ठीक है। तो कहता है जी व्हाट इज़ मीन। मीन है क्या है हमारे पास, टेस्ट फॉर द 6 फॉलोइंग स्कोर्स, यानी कि जो 6 टेस्ट हुए हैं उनका फॉलोइंग यानी कि दर्ज स्कोर दिया गया, टेस्ट फॉर द 6, ठीक है। जो 6 टेस्ट हुए हैं, ठीक है, उनका स्कोर क्या है हमारे पास 6 टेस्ट के लिए 89 93 87 86 85 और 94। तो ये जी हम इधर लिख लेते हैं कि हमारे पास स्कोर क्या है। सबसे पहले जी स्कोर लिखते हैं कि हमारे पास 89 93 87 86 85 और 94 यानी कि ये 6 टेस्ट हैं, उनका ये हमारे पास स्कोर है। ऊपर उसने तादाद दे दी है, एन हमारे पास क्या है 6 है, इधर से हमें पता चला है। वैसे भी पता चल रहा है 1 2 3 4 5 6 हमारे पास 6 है, एन पता चल रहा है हमारे पास 6 है। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या है, समीशन एक्स ओवर एन। समीशन एक्स क्या है 89 + 93, इन्हें ऐड करते जाना है 87 + 86 + 85 + 94 डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशन कितनी है टोटल 1 2 3 4 5 6 यानी कि टोटल ऑब्जर्वेशन इसमें क्या थी, टेस्ट थे। टेस्ट कितने थे हमारे पास फॉर द 6, हमारे पास टेस्ट इसमें कितने थे 6 हैं। तो ये उनका आगे ये दिए गया स्कोर उसमें दिया गया, सिस्टर एक में इतने हैं, दूसरे में इतने, तीसरे में इतने, चौथे में इतने, पाँचवें में इतने, छठे में इतने आए हैं। तो ये जी स्कोर था। तो अब इन्हें ऐड करके डिवाइड कर लेते हैं हम, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। 89 + 93 + 87 + 86 + 85 + 94 534 हमारे पास आंसर आ गया डिवाइडेड बाय 6। अब इन्हें डिवाइड कर लेते हैं 6 पे, हमारे पास आंसर आ गया इसका 89। अब चेक कर लेते हैं इसका आंसर 89 इधर है। तो पहला MCQ ऑप्शन ए इसका 85, ऑप्शन बी है 86, ऑप्शन सी है 78, ऑप्शन डी है 89 और ई है नन यानी कि कोई भी नहीं। तो इधर 89 आया, तो इधर से हमारे पास 89 है, डेफिनेटली है डी ऑप्शन, ये हमारे पास डी ऑप्शन आ गया। आगे जी MCQ नंबर 3 है। MCQ नंबर 3 क्या कहता है, मरियम्स टेस्ट स्कोर्स आर 81 93 74 एंड 95 यानी कि मरियम्स के टेस्ट है उसके स्कोर कितने हैं 81 93 74 एंड 95।
व्हाट स्कोर मस्ट शी गेट ऑन द फिफ्थ टेस्ट, यानी कि 1 2 3 4, ठीक है। ऊपर उसने कितने टेस्ट बताए थे, 6 टेस्ट। उससे पता चल गया था हमारे पास ये कितने थे एलिमेंट या सीरीज़ के अंदर, एलिमेंट या सीरीज़ के अंदर ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 6 थी। इधर उसने बता दिया कि व्हाट स्कोर मस्ट शी गेट ऑन द फिफ्थ टेस्ट। उसने क्या है कि फिफ्थ टेस्ट हमने फाइंड करना है, यानी कि 1 2 3 4 उसने दे दिए हैं और फिफ्थ हमने फाइंड करना है। 5वां टेस्ट के हमने नंबर चेक करने हैं कितने उसके आए हैं मरियम के। इन ऑर्डर टू गेट अ मीन ऑफ 85, यानी कि इसके अंदर उसने मीन बता दिया है, ठीक है, ऑन ऑल 5 टेस्ट। एन भी उसने बता दिया, एन हमारे पास कितना है 5, एन हमारे पास कितना आ गया 5, और 85 हमारे पास क्या है अर्थमेटिक मीन, यानी कि मीन उसने बता दिया कि 85 है। मैं इधर लिखता हूँ कि अर्थमेटिक मीन इक्वल है समीशन एक्स ओवर एन। तो एक मैं चीज़ आपको बताता चलूँ कि हमारे पास सीरीज़ के अंदर कितने एलिमेंट उसने बताए हैं, फिफ्थ, यानी कि फिफ्थ हमने फाइंड करना है ना। जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उससे हम सपोज कर लेते हैं वो एक्स है। तो इधर मैं लिखता हूँ सीरीज़ सबसे पहले। ये जी हमारे पास सीरीज़ आ गई 81 93 74 एंड 95, ये हमारे पास इतने उसने दिए हैं। यानी कि आप कहता है वो 5वां टेस्ट फाइंड करें कि व्हाट स्कोर मस्ट शी गेट ऑन द फिफ्थ टेस्ट, ठीक है। कहता है वो व्हाट स्कोर, ठीक है, वो क्या यानी कि नंबर लेती है या क्या स्कोर होता है, मस्ट शी गेट ऑन द फिफ्थ टेस्ट, यानी कि 5वें टेस्ट में, ठीक है। 5वें टेस्ट में हमने चेक करना है। आगे उसने मीन बता दिया कि 85 है। तो फार्मूला ये हमारे पास गिवन है। ऊपर हम करते हैं, इन्हें ऐड कर लेते हैं आपस में, क्योंकि 5वां टेस्ट हमने फाइंड करना है। इसमें अर्थमेटिक मीन उसने दिया हुआ है, अर्थमेटिक मीन कितना है 85, ये चीज़ है। स्टेटमेंट के ऊपर बस गौर करें 85, और एन कितना है 5। ये जी ऐड कर लेते हैं समीशन एक्स को, 81 प्लस 93 प्लस 74 प्लस 95 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एन कितना है 5, यानी 1 2 3 4 5। 4 तो उसने बता दी थी, 5वां उसने क्या है फाइंड करना है। तो ये जी हम फाइंड कर लेते हैं इधर से। तो इधर से ये डिवाइड हो रहा है 5, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। 85 मल्टीप्लाई 5 करें, हमारे पास आंसर आता है 85 मल्टीप्लाई 5 425, यानी कि एक चीज़ इधर डिवाइड हो रही है, दूसरी जब साइड पे जाएगी तो वो क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो उन ऊपर वाली को ऐड कर लेते हैं। तो आपने साथ ऐड करते जाना है, 81 प्लस 93 प्लस 74 प्लस आगे आ गया हमारे पास 95, ये आ गया जी 343 प्लस एक्स, यानी कि एक्स तो आप इसमें अलग रहने दें क्योंकि एक्स की कोई वैल्यू नहीं, ये चीज़ हमने बेसिकली फाइंड करनी है। अब ये हमारे पास पॉजिटिव है, अगर इधर लाएंगे तो हमारे पास क्या होगा नेगेटिव। इधर से हम एक्स यानी कि फिफ्थ एलिमेंट वो हम फाइंड कर सकते हैं। 425 मनफी नेगेटिव आ गया, 443 इक्वल एक्स। अब इन्हें माइनस कर लेते हैं, 425 माइनस 343, हमारे पास आंसर इसका क्या आ गया जी 82, हमारे पास इसका आंसर आ गया। यानी कि x हमारे पास क्या आ गया जी 82, यानी कि x से मुराद क्या था, मैंने सपोज क्या किया था 5वां टेस्ट, ठीक है। यानी कि पहले के इतने हैं, दूसरे के इतने, तीसरे के इतने, चौथे के इतने, x क्या था 5वां टेस्ट। तो x में कितना आ गया जी 82। तो इधर से चेक कर लेते हैं, 82 है हमारे पास, ए ऑप्शन 82 है, बी 84 है, 6 सी जो है 65 है, डी है 92 और ई है 90। हमारे पास ऑप्शन ए ट्रू है इसका, ये आपने ट्रू कर लेना। ये हमारे पास 82, यानी कि 5वें टेस्ट में उसके कितने मार्क्स आए थे 82 आए थे। तो ये तो बिल्कुल आसान और सादा से MCQs हैं, कोई इनमें मुश्किल चीज़ नहीं है। आगे जी ये 3 तो हो गए हैं, आगे जो MCQs नंबर 4 हैं वो आगे हम डिस्कस करते हैं। द मीन ऑफ द सेट ऑफ द नंबर्स इज 108। इसमें उसने जी मीन बता दिया, यानी कि अर्थमेटिक मीन गिवन है। इधर मैं वैल्यू लिखता जाता हूँ कि अर्थमेटिक मीन कितना है। अर्थमेटिक मीन इसमें कितना है कि 108 है। द सम ऑफ द नंबर इज 2052, ठीक है, यानी कि समीशन एक्स वो कितना आ गया 2052। हाउ मैनी टोटल नंबर्स आर देयर इन द सेट, यानी कि n हमने फाइंड करना है, यानी टोटल नंबर्स मैंने बताया था तादाद कितनी है, तादाद जब भी आएगा वो हमारे पास क्या होगा n होगा। तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। बस आपको फार्मूला आना चाहिए, फार्मूला आ गया
अर्थमेटिक मीन इक्वल, जब भी अर्थमेटिक मीन आ जाए तो आपने फार्मूला ज़हन में रखना है समीशन एक्स ओवर एन। तो आपको कोई भी चीज़ स्टेटमेंट के अंदर पूछ सकता है, एन पूछ सकता है, समीशन एक्स पूछ सकता है, यानी कि प्रीवियस में उसने एक्स की वैल्यू पूछी थी, यानी कि 5वें टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे, इधर उसने एन पूछ लिया। तो बस फार्मूला आपको आना चाहिए, तो कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। बस ये फार्मूला ज़हन में रखे, अर्थमेटिक मीन इक्वल समीशन एक्स ओवर एन। अब इन जी समीशन एक्स हमारे पास कितना है 20 52 डिवाइडेड बाय एन, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। एन क्योंकि हमने फाइंड करना है। आगे अर्थमेटिक मीन कितना है 108 है, 108 ही है। एन इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि 108 एन इक्वल 2052। अगर एक चीज़ एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। अगर एक साइड पे मसलन एक जो है वो नंबर या एलिमेंट एक साइड पे प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्योंकि इनके साइन आपस में चेंज हो जाते हैं, तो ये इधर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं 108 और n। तो 108 को इधर लाके मैं डिवाइड कर सकता हूँ, डेफिनेटली कर सकता हूँ, क्यों नहीं जी, ये मैथ का रूल है हमारे पास। तो 2052 डिवाइडेड बाय 108, हमारे पास आंसर आ गया जी 19, यानी कि n पता चल गया हमारे पास क्या आ गया जी 19। तो इधर से चेक कर लेते हैं कि 19 क्या है एमसीक्यूज। ए है 15, बी है 19, सी है 102, डी है 225 और 10 52 ई है 19 हमारे पास, यानी कि बी ऑप्शन इसका ट्रू है। आगे जी लास्ट है जी 5th एमसीक्यूज, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड डेसिमल। अब जी उसके अशारिये यानी कि डेसिमल से मुराद अशारिये के अंदर हमारे पास कुछ ये सीरीज दी गई है, ठीक है। हमने इसका मीन फाइंड करना है, अर्थमेटिक मीन फाइंड, यानी कि मीन से मुराद क्योंकि अब यूज़ कर रहे हैं मीन, अर्थमेटिक नहीं साथ यूज़ कर रहा है। अर्थमेटिक मीन भी कह सकते हैं, मीन भी कह सकते हैं, एवरेज मीन या अर्थमेटिक एवरेज भी कह सकते हैं। तो ये जी 5.3 इधर सीरीज लिखता हूँ मैं 5.3। हर मैं एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन प्रॉपर वे के साथ बता रहा हूँ, तो आपने ये चीज़ें बहुत ध्यान से करनी है। फिर भी कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है तो लाजमी मेरे साथ शेयर करनी है। ये सीरीज़ आ गई है, अर्थमेटिक मीन हमने फाइंड करना है। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है समीशन एक्स ओवर एन। समीशन एक्स से मुराद क्या था, यानी कि जो सम ऑफ सीरीज़ है, सम यानी कि 5.3 प्लस 5.5 प्लस 2.2 प्लस 4.8 प्लस 3.2 डिवाइडेड बाय एन कितना है 1 2 3 4 5। तो अब इधर ऐड करके डिवाइड कर लेते हैं। हमारे पास है जी 5.3 प्लस 5.5 प्लस 2.2 प्लस 4.8 प्लस 3.2 डिवाइडेड बाय 5। हमारे पास आंसर आ गया जिसका 402। तो चेक कर लेते हैं जी। ए है जी 2.5, बी है 3.4, सी है 3.7, डी है 4.2 और ई है 5.9। ट्रू कौन सा हुआ, डी जी, ये ट्रू हुआ। तो मैं हर एमसीक्यूज़ का प्रॉपर वे के साथ सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, तो फिर भी कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आपने लाजमी मेरे साथ शेयर करनी है। ये थी जी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, काइंडली से दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बस आपको अर्थमेटिक मीन का फार्मूला पता होना चाहिए, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। तो समीशन एक्स ओवर एन, ये मेन जो इस टॉपिक का मकसद था, ये फार्मूला, बस फार्मूला आ गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं किसी क्वेश्चन के अंदर। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में तो मेरे साथ लाजमी शेयर करनी है। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।